हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं फैक्टराइजेशन के बेसिक रूल। सबसे पहले आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करते समय आपने फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, -12। अब आपको फैक्टर बनाना है कि ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद -12 आना चाहिए, मतलब जिसका प्रोडक्ट -12 हो और उसको सम करने के बाद कितना आना चाहिए, 1। ऐसे दो नंबर आप सोचेंगे तो दो नंबर ऐसा कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए और प्लस माइनस करने के बाद 1 आए। तो आप सोचेंगे 4 और 3। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले 2x² प्लस का 4x और माइनस का 3x -6 = 0। अब कहेंगे कि सर हमें प्लस माइनस में दिक्कत आती है, तो याद रखना आपको यहाँ पे प्लस का साइन चाहिए, तो बड़ी रकम के आगे यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर माइनस लगाएंगे, क्योंकि 4 और 3 माइनस करेंगे तो 1 और 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। अब इसमें कॉमन कर लेते हैं, 2x यहां से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x + 2 और यहाँ पे -3 कॉमन होगा तो x + 2 = 0। फैक्टराइजेशन को सही होने के लिए इस कंडीशन को आपस में इक्वल होना जरूरी है कि x + 2 और x + 2 हमेशा ही बराबर होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, x + 2 सर कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा 2x - 3 = 0। आपके पास यहाँ पे दो वैल्यू आएगा, फर्स्ट वैल्यू है x + 2 = 0, तो x की वैल्यू +2 है, उधर जाकर कितना आ जाएगा -2। इसी तरह आपके पास सेकेंड वैल्यू कितना आएगा, 2x - 3 = 0, फिर 2x -3 है बच्चों, तो बताओ उधर जाके क्या होगा, +3 आएगा। अब x = 3/2, तो आपके पास यहाँ पे दो आंसर आ गया, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x की वैल्यू -2 भी आ सकता है और 3/2 भी आ सकता है। तो ये आपके पास दोनों आंसर आएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। हमारे पास सम है 2x² + 7x + 5√2 = 0। अब इसका कैसे फैक्टर बनाएं, फैक्टर बनाने के लिए कौन सा रूल की जरूरत है, आपको मैंने बताया था जब भी फैक्टर बनाए तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करना है, लास्ट से। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 तो 5 ही रहेगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा, तो ये आपके पास कितना आएगा 10। अब आपने देखना है कि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो कितना है, 10 है। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको प्रोडक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए 10 और सम करने के बाद कितना आना चाहिए 7। जरा सोचें, ऐसा दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 10 आ जाए और प्लस माइनस करने के बाद 7 आ जाए, तो आप क्या कहेंगे सर 5 और 2, 5 भी प्लस में आएगा और 2 भी प्लस में आएगा, तो हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा, √2x² प्लस कितना आ जाएगा 5x + 2x + 5√2 = 0। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। सर √2x² को ऐसे ही छोड़ देते हैं, 5x को भी ऐसे ही कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 है, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 और √2 हमने दो बार लिख दिया और क्या बच जाएगा 5√2, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा = 0। अब इसमें देखते हैं कॉमन लेने का बेसिक रूल क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेना और इन दोनों में से कॉमन लेना। इसमें से क्या कॉमन होगा, सर यहां से x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन आएगा तो क्या होगा √2x + 5 और यहां पे क्या कॉमन हो जाएगा, √2 कॉमन आ जाएगा, √2x + 5 यहां पे रहेगा = 0। अब हमारे पास क्या हो गया √2x + 5 और यहां पर भी क्या होगा x + √2 = 0। अब यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे, कौन कौन सी दो वैल्यू आएंगे उसके बारे में भी देखते हैं। फर्स्ट वैल्यू
अंडर रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस 5 इधर आया कितना आएगा -5, और x की वैल्यू कितना आ गया बच्चों 5/√2। इसी तरह सेकंड वैल्यू कितना आएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितना आएगा -√2। तो ये आपके पास क्या हो गया आंसर। इसी तरह हम और भी सम को फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करते समय आपको बेसिक रूल की जरूरत पड़ती है, और कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वो सब कुछ बताया गया है कि फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। आइए एक और सम देखते हैं। हमारे पास जैसे है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/। अब इसको फैक्टराइजेशन करना है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास रेशनल फॉर्म पे है, तो इस रेशनल फॉर्म को पहले हम क्या करेंगे हटा देंगे। हटाने के लिए इसका एलसीएम लेंगे 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब आपके पास 16x² माइनस 8x प्लस 1, 8 यहां पर है, यहां पर आकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसका फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के लिए मैंने बेसिक रूल कौन सा बताया था, कौन सा बोला था कि कौन सा बेसिक रूल है, तो फर्स्ट नंबर को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट को अगर लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16। मतलब आपके पास यहाँ पे जो 1 है वो 1 नहीं है, वो कितना है 16 है। मतलब हम जब भी फैक्टर बनाएंगे और 16 के हिसाब से बनाएंगे। तो आप ऐसे नंबर सोचो दो जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 16 आए और प्लस करने के बाद -8 आए। ऐसा दो नंबर सोचेंगे आप। सोचो जो दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिसको प्लस करने के बाद -8 और मल्टीप्लाई करने के बाद +16। 4 और 4 सोचो जरा, 4 और 4 कैसे होगा आपके पास 16x² माइनस 4x और -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखेंगे माइनस माइनस कितना हो जाएगा, निशान तो माइनस रहेगा, बस दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे 8, बट -4 और -4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं इनमें कॉमन क्या होगा, 4x कॉमन हो जाएगा। सर 4x - 1 रहेगा, यहां भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 4x - 1 इक्वल टू 0। आप सभी में क्या कॉमन देख रहे हैं, सभी में एक ही टर्म कॉमन है कि ब्रैकेट का जो टर्म है वो दोनों में सेम है, इसमें भी और इसमें भी। तो आइए देखते हैं 4x - 1 और दूसरी वैल्यू भी 4x - 1 इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा आपके पास 4x - 1 इक्वल टू 0, देन 4x इक्वल टू 1 और x की वैल्यू 1/2। और इसी तरह जो दूसरी वैल्यू भी है कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। सॉरी यहाँ 1/4 2 नहीं आना था, 1/4 ही आना था। ये समझ आया आपको, आया समझ। चलिए एक सम आपने कर कर दिखाना है, इसका फैक्टर आप कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। और इसको फैक्टर बना के कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, ठीक है।